हेलो दोस्तों अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कनकेव कन्वेक्स मिरर और रियल और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है। अगर यही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछ लिया जाए और अगर आपको उसके बारे में कुछ भी ना पता हो तो आप क्या लिख कर आएंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट बिकॉज आई एम हेयर टू केयर यू। सो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे इन तीनों टॉपिक के बीच का डिफरेंस, जो कि आपको बिल्कुल ही आसान वर्ड्स में दिया जाएगा। कुछ भी क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको समझाया जाएगा और बिना टेंशन के आप पेपर अपना अटेंड कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, माय नेम इज तुषार एंड यू आर वॉचिंग स्टडी मेक इजी विद तुषार। इस चैनल पर आपको मिलते हैं स्टडी से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो मेरी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन हो वो आपको टाइम पर मिलते रहें और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। सो फ्रेंड्स, रियल इमेज आर ऑलवेज इन्वर्टेड इन नेचर। इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए ये आपका कुछ सरफेस है, धरती मान लीजिए इसको, और ये उस पर बारिश आई हुई है तो उसकी वजह से ये पूरा उस पर पानी इकट्ठा हो गया। अगर आप वहाँ पर जाएंगे पानी के पास और ये खड़े होंगे, अगर आप पानी में झाँकेंगे तो आपको कुछ इस टाइप की अपनी इमेज दिखेगी। मीन्स अगर ये आपका हेड है और ये आपके लेग्स हैं तो लेग्स आपको ऊपर दिखेंगी और हेड आपको नीचे दिखेगा। तो यही जो आपकी इमेज फॉर्म होगी इसी को हम कहेंगे रियल इमेज, बिकॉज ये आपकी उल्टी इमेज फॉर्म करेगा। तो यही स्पेशलिटी है रियल इमेज की कि वो आपकी हमेशा इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करेगा। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है? रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन। रियल इमेज जो फॉर्म होगी उसको आप एक स्क्रीन पर ले सकते हैं। कोई स्क्रीन जो आपने ऑब्जर्वेशन के लिए रखी हुई है तो इसको आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास है रियल इमेज आर ऑलवेज फॉर्म्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका क्या मतलब हुआ? ये हमने मान लिया कि हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। सो ये जो लाइन ये आपकी जो लेंस के सेंटर से पास होकर जा रही है इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। सो ये जो रियल इमेज है ये हमेशा या तो इधर या इधर फॉर्म जो होगी, बट ये होगी आपकी फॉर्म बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। ये बात और ये पॉइंट आपको कोई नहीं बताएगा। सो ध्यान रखिएगा कि जब भी आपकी रियल इमेज फॉर्म होगी वो हमेशा आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो फॉर्म होगी। अब इसी के कोरस्पॉन्डिंग हम पॉइंट देखेंगे वर्चुअल इमेज के। सो वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट इन नेचर। सेकंड हमारे पास है वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। हाँ, ये भी ट्रू है। अगर रियल आपकी स्क्रीन पर दिख पाएंगी तो ये आपकी स्क्रीन पर नहीं दिख पाएगी। थर्ड हमारे पास है वर्चुअल इमेज आर ऑलवेज फॉर्म्ड अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे कि आपने देखा था कि कन्वेक्स लेंस में ये प्रिंसिपल एक्सिस था। रियल हमेशा फॉर्म होगी नीचे, चाहे इधर फॉर्म हो चाहे इधर फॉर्म हो, और वर्चुअल हमेशा आपकी फॉर्म होगी अप साइड, चाहे यहाँ फॉर्म हो चाहे यहाँ फॉर्म हो। सो ये नीचे आपकी फॉर्म होगी रियल इमेज, ऊपर आपकी तरफ आपकी फॉर्म होगी वर्चुअल इमेज। जो लाइन बीच में है इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। सो प्रिंसिपल एक्सिस से अबव की जो इमेज फॉर्म होगी इसको हम कहेंगे वर्चुअल, जो नीचे होगी इसको हम कहेंगे रियल। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट। सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम व्हेन इट रिफ्लेक्ट फ्रॉम अ पॉलिश सरफेस। मतलब मान लीजिए आपके पास कोई पॉलिश सरफेस है, मीन्स कोई मिरर है। सो अगर कोई रे आपकी यहाँ से आएगी ट्रैवल करके, अगर वो आपकी सेम मीडियम में ट्रैवल कर जाए, मीन्स अगर आपकी रे एयर से आई और इस मीडियम के टकराने के बाद वो आपकी एयर में ही लौट गई, इस फिनोमेना को हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि लाइट आपकी इस पॉलिश सरफेस से टकराई और वो उसी मीडियम में वापस आ गई। सो ये आपका हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। हमने ले लिया आपका ये मिरर है, प्लेन मिरर। सो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस। सो हुआ क्या? ये आपका इसको हम कहेंगे नॉर्मल। सो जब आपकी लाइट यहाँ फॉर्म करेंगी सो ये आपकी हुई इंसिडेंट लाइट, क्योंकि आपकी इंसिडेंट हो रही है। सो इसको हम कहेंगे आई ओ। ये आपकी फॉर्म हो रही है ओ पॉइंट पर। सो जो एंगल इस रे के और इस रे के बीच में बनेगा ये हमारा नॉर्मल है। सो जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनेगा उसको हम कहेंगे आई।
और अब ये रे यहाँ से टकरा कर जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी। सो अब जो एंगल इस रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनेगा उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज आई एंगल इज इक्वल्स टू एंगल आर। थर्ड इसके हैं, इन दिस केस लाइट ट्रेवल ओनली इन वन मीडियम। दिख गया आपको कि लाइट एक ही मीडियम से आएगी और एक ही मीडियम ट्रेवल करेंगे। सेकंड क्या है हमारे पास अगला, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। सो ये आपका कंसेप्ट है रिफ्रैक्शन का। सो अगर मान लीजिए हमारे पास दो मीडियम है, ये आपकी बाउंड्री जो दोनों मीडियम को सेपरेट करी है। मान लीजिए ऊपर हमारे पास है एयर, नीचे हमारे पास है वाटर। सो जब भी ये आपका हो गया नॉर्मल, सो जब भी लाइट आपकी एयर टू वाटर ट्रैवल करेगी तो उसकी स्पीड में कुछ ना कुछ चेंज होगा। सो इसी फिनोमेना को हम कहेंगे रिफ्रैक्शन। इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर नॉट इक्वल। मान लीजिए आपकी वही सेम कंडीशन लेंगे, ये एयर है, ये वाटर है, ये नॉर्मल है। जब लाइट आपकी एयर टू वाटर एंटर करेगी तो क्या होगा, एयर आपको पता है वो एक तरीके की गैस है, वाटर आपका डेंस मीडियम है, मीन्स वहाँ पर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो काफ़ी पास है। सो उसकी वजह से क्या होगा, वो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन प्रोवाइड करेंगे लाइट को। मान लीजिए वैसे एज्यूम कि हमने, अगर लाइट की यहाँ स्पीड 100 है, 100 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर जाकर उसकी स्पीड कुछ ना कुछ चेंज होगी। मान लीजिए वो हमारी कुछ 99.8%, मतलब कुछ थोड़ा सा ही चेंज होगा लाइट की स्पीड में। सो ये वो थोड़ी आपकी बैंड हो जाएगी लाइट, मतलब आपकी लाइट जानते चाहिए सीधी सीधी ट्रैवल नहीं करेगी, वो कुछ बैंड होकर ट्रैवल करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी लाइट की डायरेक्शन में चेंज आएगा। सो इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, इन दिस केस लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। और वो आपको दिख ही गया, वहाँ पर आपकी लाइट एयर टू वाटर ट्रैवल कर रही थी। सो फ्रेंड्स ये था इस टॉपिक के लिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, कनकेव मिरर। सो द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। मान लीजिए आपके पास कोई है स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, क्योंकि स्फेरिकल फॉर्म में हमने इसका ये पार्ट इतना काट लिया, हमें कुछ ये चीज़ मिलेगी इस तरीके का। सो उसने क्या लिखा है, द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। सो आप देख पा रहे हैं कि ये अंदर की तरफ कर्व्ड है। जो भी सरफेस रिफ्लेक्टिंग पार्ट का जो भी पार्ट आपका कर्व्ड इनवर्ड हो उसको हम कहेंगे कनकेव मिरर। सेकंड हमारे पास पॉइंट है, इट फॉर्म्स रियल और वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो ये पॉइंट दिमाग में ध्यान रखिएगा, ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है अगर आपके पास डिफरेंस आएंगे। सो कनकेव मिरर आपकी हमेशा दोनों इमेज फॉर्म करेगा, रियल और वर्चुअल इमेज। वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ प्लेस है। थर्ड पॉइंट है, वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। फोर्थ हम पढ़ेंगे इसका यूज़। सो फर्स्ट इसका यूज़ है कार हेडलाइट में, और सेकंड इसका यूज़ है शेविंग मिरर में। जो भी आप घर में मिरर यूज़ करते हैं वाइल ब्रशिंग, वाइल शेविंग, वाइल मेकअप, वो जब भी जो सारे मिरर है वो एक ही मिरर है, वो जो भी है वो है कनकेव मिरर। अब हम बढ़ते हैं कन्वेक्स मिरर की तरफ। सो द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड। ये आपका रहा स्फेरिकल मिरर। सो अभी आपने पहले इसका ये पार्ट कट किया था, अगर आप इसका ये पार्ट कट करें तो क्या आपको क्या मिलेगा, आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। सो जो पार्ट स्फेरिकल मिलेगा जो कि बाहर की तरफ कर्व्ड हो, ये देख पा रहे हैं आपकी बाहर की तरफ कर्व्ड है और ये अंदर से यहाँ से पॉलिश है। सो ये आपको होगा कन्वेक्स मिरर। सेकंड पार्ट क्या है इसमें, इट ओनली फॉर्म्स वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो ये फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो सेकंड पॉइंट आपको दोनों का अच्छी तरह से याद होना चाहिए, सेकंड और थर्ड पॉइंट। सो इट फॉर्म्स ओनली वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, कनकेव आपकी दोनों इमेज फॉर्म करेगा और कन्वेक्स आपकी सिर्फ वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा, ध्यान रखिएगा प्लीज। थर्ड हमारे पास क्या है, द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो जो वैल्यू है फोकल लेंथ की कन्वेक्स मिरर की वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। सो नेक्स्ट हमारे पास है इसके यूज़। फर्स्ट इसका यूज़ होता है साइड मिरर में ऑटोमोबाइल्स के, जैसे आपने देखा होगा कार में जो साइड मिरर में यूज़ है वो उसमें आपका कन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है। सेकंड इसके पास हमारा यूज़ है, इसका यूज़ करता है स्ट्रीट लाइट्स में, जो आपकी स्ट्रीट्स में लाइट लगी है वहाँ पर इसका यूज़ होता है ताकि हम एक ब्रॉड एरिया में जो लाइट है वो दिख पाए। सो फ्रेंड्स ये था आपके आज के कुछ टॉपिक। आई होप आपने इनसे कुछ नॉलेज ग्रास्प की होगी
अगर आपको कुछ भी पसंद आया तो आप मुझे अपनी राय बताइए कमेंट बॉक्स में। और फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता हूँ। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।